अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जीएमजी गुलाम मुस्लिम गौरी। आई एम अ पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये जो स्टोरीज होती है मोटिवेशनल, ये आपको सिखाती है कि लाइफ के अंदर आपने क्या करना है और कैसे करना है, राइट। सो आज की हमारी स्टोरी का थीम है एक बादशाह, आप किंग। एक बादशाह के पास दो हॉक्स जिन्हें कहते हैं बास को कहते हैं, राइट। तो उसको गिफ्टेड किए जाते हैं दो बास, और वो इतने खूबसूरत थे कि बादशाह को इतने अच्छे लगे, इतने ब्यूटीफुल लगे कि उसने अपने दरबारी को बुलाया और कहा कि इन बास का आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। दरबारी आता है, दोनों बास को ले जाता है। ले जाने के बाद क्या हुआ, सडनली उनमें से कोई एक बास ऐसा था जो उड़ नहीं पा रहा था। वो दरबारी आता बादशाह सलामत के बाद और वो बताता कि बादशाह सलामत, एक बास तो उड़ रहा है लेकिन दूसरा बास है वो उड़ नहीं पा रहा। तो बादशाह सलामत ने कहा कि कोई भी जो डॉक्टर्स हैं, जो वेटनरीज हैं, जो पोल्ट्री के डॉक्टर्स हैं, उन्हें बुलाया जाए ताकि एक दूसरे बास को देखा जाए कि वो क्यों नहीं उड़ पा रहा। इसी तरीके से तमाम डॉक्टर्स को बुलाया गया, उसको चेक किया गया, लेकिन वो तमाम के तमाम पोल्ट्रीज डॉक्टर या वेटनरी डॉक्टर वो फेल हो गए, वो उसको उड़ाने में नाकाम हो गए। बादशाह बड़ा परेशान था क्योंकि दिन जो है वो हफ्तों में कन्वर्ट हो रहे थे और हफ्ते जो थे वो मंथ्स में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन वो उस बास को उड़ाने में फेल हो चुके थे। बादशाह ने ऐलान करवाया कि इस सल्तनत के अंदर कोई ऐसा शख्स हो जो परिंदों का इल्म रखता हो, वो जानता हो कि किस तरीके से इस परिंदे को उड़ाया जाए। रातों रात एक शख्स आता जिसके फटे पुराने कपड़े होते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब उसके बाल भी मेले कुचेले से अजीब सा एक शख्स था। वो बादशाह सलामत के बाद आता और कहता, बादशाह सलामत मैं इस बास को उड़ा सकता हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम कैसे उड़ा सकते हो इसको। बादशाह सलामत मुझे सिर्फ एक रात देते हैं। बादशाह सलामत उसको एक रात की मोहलत देता है और वो रातों रात जब वो बादशाह सलामत के महल में आता है और उन बास के बाद ठहरता है, और जैसे ही सुबह आता है तो बादशाह अपने कॉरिडोर में आता है और देखता है कि वो दोनों बास उड़ रहे हैं। बादशाह बहुत खुश होता है देखकर और उस फरियादी को बुलाता, उसको बुलाता कि उस शख्स को बुला के लेकर आओ जिसने इस बास को भी उड़ा दिया। मतलब तमाम के तमाम डॉक्टर्स नाकाम हो गए उसको उड़ाने में, लेकिन उस शख्स ने इसको कैसे उड़ाया। वो बादशाह सलामत के बाद आता और बादशाह सलामत से उससे पूछता कि तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड इट हैपन, राइट। सो वो शख्स कहता, बादशाह सलामत मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया, जिस टहनी पे ये बास बैठा करता था मैंने वो टहनी काट दी है, अब ये उड़ने लग गया, अब उसको बैठने की जगह नहीं है। व्यूअर्स, हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। हमने अपनी जिंदगी को एक टहनी पे रख ली है, हम उड़ना नहीं चाहते उस टहनी से। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने उस टहनी को काटना पड़ेगी। जैसे आप उस टहनी को काटोगे, मैं आपको कहता हूँ कि यू विल फ्लाई, और आप ऐसा उड़ेंगे कि अल्लामा इकबाल ने कहा, तुंदिए बात मुखालिफ से ना घबरा, ए औकाफ ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आपने अपनी जो डेस्टिनेशन है वो बुलंद है, बहुत बाला है, आपने उसको ज़हन में रखना है। और जब आप उसको ज़हन में रख लेंगे तो आपकी इस तरह की जो टहनियाँ हैं इनको काटना पड़ेगा जो आपको आगे जाने में दुश्वारी पैदा कर रही है, आपने इन टहनियों को काटना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी से आपने बहुत सीखा होगा और सीखने के साथ साथ इसका आप अमल भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। सो कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।